दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के 50 ऐसे शॉर्टकट्स जो कि डेली यूजेबल शॉर्टकट्स है। अब देखो, एक बात आपको भी पता है कि अगर हम बात करें शॉर्टकट्स की, तो शॉर्टकट्स का हमारे काम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि एक तो ये आपके काम को ईजी एंड फास्ट बनाते हैं और साथ ही वर्क प्रोफाइल में आपको प्रोफेशनल भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर आप अपने एक्सेल के काम को इजी और फास्ट बनाना चाहते हैं तो आज के जो ये शॉर्टकट्स है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पे मैंने डेटा बना के रखा हुआ है, कुछ सीट्स मैंने बनाई है। हो सकता है कि मैं कुछ शॉर्टकट कीज को आपको इसी शीट के ऊपर समझाऊं और कुछ के लिए मैं अलग शीट का यूज करूं। मैंने जो शॉर्टकट कीज इसमें रखी हैं इस वीडियो में, इसमें मैंने बेसिक से लेके सारी शॉर्टकट कीज को कवर अप किया है जो आपके डेली बेसिस में यूज होते हैं। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज भी इसमें होंगी जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन उनके भी मैंने ऑल्टरनेटिव्स इसमें रखे हैं। जैसे कि एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, जिसके बारे में सभी को पता है, लेकिन उसका भी एक ऑल्टरनेटिव इसमें है। ऐसे ही कंट्रोल बी सबको पता है, लेकिन उसका भी ऑल्टरनेटिव है। तो बहुत सारी कीज के बारे में आपको जानते हैं लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव नहीं जानते, तो वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप कोई भी शॉर्टकट कीज में मिस नहीं करने वाले हैं और सारी शॉर्टकट कीज को आप समझने वाले हैं अपने डेली काम के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझने वाले हैं कंट्रोल ए के बारे में ही। अब कंट्रोल ए के बारे में आप सभी को पता है कि कंट्रोल ए का यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए। पूरा डेटा अगर हमें एक बार में सेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। लेकिन किस तरह से आप जानते हैं कि कंट्रोल ए का यूज किया जाए? अब देखिए, मैंने यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी प्लेस किया और यहाँ पे आगे अगर मैं कंट्रोल प्लस ए करूं तो ये हमारे पूरे डेटा को सिलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है जो स्टूडेंट रिपोर्ट और इस डेटा के बीच में आपको दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक और रो है, रो नंबर 2, जो मैंने यहाँ पे हाइड करके रखी हुई है, ये उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक बार दोबारा से कंट्रोल प्लस ए करूं तो अब ये हमारी पूरी शीट को कवर अप कर लेगा, मतलब पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेगा। तो क्या होता है कि जब आप किसी डेटा में क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्लस ए करते हैं एक बार, तो यह आपके सिंगल डेटा को ही सिलेक्ट करता है। जब दोबारा से कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो दोबारा से कंट्रोल प्लस ए करने पर यह आपकी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। तो कंट्रोल ए का एक यूज तो ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया था, डेटा में ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ था। अगर मान लीजिए मैं ब्लैंक सेल में जहां पे कोई डेटा नहीं है वहां पे कंट्रोल प्लस ए करता हूं तो ये सिंपल 1 क्लिक में ही आपकी पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेता है। तो कंट्रोल ए का कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। अब इसी का ऑल्टरनेटिव हम लोग जाने तो कीबोर्ड से कंट्रोल और स्टार करते हैं तो ये आपके डेटा को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन ये उस तरह से वर्क नहीं करता कि आप कंट्रोल ए करें दोबारा से कंट्रोल प्लस ए करें तो आपकी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा। ये सिर्फ आपके डेटा को ही सिलेक्ट करेगा। और एक चीज और नोटिस करिए, मैं कहीं पर भी डेटा में क्लिक कर रहा हूं और कंट्रोल प्लस ए कर रहा हूं तो आप देखिएगा वही सेल जो है वो हाईलाइटेड है जो सेल मैंने सेलेक्ट की थी। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूं और अब मैं कंट्रोल के साथ स्टार अप्लाई करूं तो आप देखिएगा आपका डेटा जहां से स्टार्ट हो रहा है ये वहां से आपके पूरे डेटा को सेलेक्ट करता है। तो इस तरह से हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। तो ये एक डीप नॉलेज है कंट्रोल ए के बारे में। अब इसी के साथ हम दूसरी शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी शॉर्टकट की में हम लोग जानने वाले हैं कंट्रोल बी के बारे में। अगर मैं अपना इतना डेटा सिलेक्ट करता हूं, अब यहाँ पे मैं इसके साथ आपको एक बोनस समझाता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो करता हूं, इससे क्या होगा कि जहां पे मैंने क्लिक किया था उससे राइट साइड को जितने भी कंटिन्यू कॉलम्स होंगे ये सभी को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेगा। मैं आपको शॉर्टकट की समझा रहा हूँ, साथ साथ में कुछ बोनस शॉर्टकट कीज मैं आपको दे रहा हूँ जिनको मैं काउंट नहीं करने वाला। तो यानी कि 50 से भी ऊपर शॉर्टकट कीज होने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग करने वाले हैं बोल्ड। अगर मैं इन हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे करना होगा कंट्रोल बी और जो हमारा डेटा होगा वो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। अगर हम दोबारा से कंट्रोल बी करते हैं तो ये फिर से अनबोल्ड कर देगा। अब इसी का ऑल्टरनेटिव होता है कंट्रोल के साथ 2, लेकिन 2 आपको प्रेस करना होता है अल्फाबेटिक कीज के ऊपर जो आपकी नंबर कीज होती हैं उनको, ना कि आपको नंबर पैड से 2 दबाना है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरी शॉर्टकट की देखते हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल सी के बारे में। अब कंट्रोल सी के बारे में भी आप जानते होंगे कि कंट्रोल सी का यूज किस लिए किया जाता है, डेटा को कॉपी करने के लिए। देखिए अब हमने इतना डेटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करूं तो हमारा डेटा जहां तक सिलेक्ट होगा ये उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम इसे कॉपी करना चाहें तो हमें करना है कंट्रोल सी। अब इतना करने के बाद
अगर हम लोग किसी दूसरी शीट में इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं या इसी शीट में किसी अदर लोकेशन में हम लोग इस डेटा को पेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑन कर ली है, जो यहाँ पे ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा सा नीचे को आ जाता हूँ यहाँ पे और दूसरी जगह हम लोग क्लिक करेंगे। अगर हम इस जगह पेस्ट करना चाहें तो हम लोग इसे पेस्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू भी, या हम लोग कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है उससे भी प्रेस कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी। तो ये आपकी फोर्थ शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, कि अगर आप कहीं से भी डेटा को कॉपी करते हैं और आपको दूसरे लोकेशन में उसे पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। इस तरह से आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। अब यहीं पे कंट्रोल वी का भी एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है, जो कि है ओनली एंटर। अभी एक चीज आप नोटिस करिए, मैंने डेटा को ऊपर कॉपी करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर डेटा को कॉपी किया हुआ था और फिर यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। एक बार अंडू करते हैं इसको और यहाँ पे मैं उस डेटा को पेस्ट करता हूँ। तो अभी भी आप देखिए कि मैं ये जो डेटा है हमारा अभी भी कॉपी है। मैं अगर किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहूँ तो हम पेस्ट कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल वी से पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी डेटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं और आपको उसके बाद किसी दूसरी लोकेशन में उसे पेस्ट नहीं करना, तो आप एक्सेल के अंदर सिर्फ एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करते ही आपका डेटा प्रॉपरली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और जो डेटा आपने ऊपर से कॉपी किया था उसका सिलेक्शन भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये भी एक बोनस टिप है, एक बोनस शॉर्टकट की है कंट्रोल वी के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी एक ऐसी शॉर्टकट की होती है जो आपके फॉर्मूला या किसी भी डेटा को डाउन साइड में डुप्लीकेट करने में आपको हेल्प करती है। तो यहाँ से मैं दूसरी सीट में चले जाता हूँ। अब यहाँ आने के बाद जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है इन वैल्यूज का। कोई क्वांटम कीबोर्ड है जिसका रेट है 230 रुपए और मुझे टोटल 200 क्वांटिटी में यहाँ पे सेल्स उसकी निकालनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल और हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें इन सारी वैल्यूज को निकालना हो आंसर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। तो जैसे हम लोग कंट्रोल डी करेंगे ये उसी वैल्यू को नीचे को डुप्लीकेट कर देता है। यानी अब आंसर डुप्लीकेट नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग आंसर आया है। तो कंट्रोल डी से आप कभी भी किसी वैल्यू को डुप्लीकेट करा सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मोहित, तो मोहित लिखने के बाद मैं इतने सेक्शन में डुप्लीकेट करूं, कंट्रोल डी से वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा उसको। कॉपी भी और पेस्ट भी दोनों एक साथ हो जाती हैं जब आपको कंटिन्यू नीचे को डुप्लीकेट करनी होती है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कंट्रोल ई के बारे में, जो कि हमारे फिफ्थ शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल ई जो यूज होता है वो होता है फ्लैश फिल के बारे में। अब फ्लैश फिल क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने कई सारी ट्रिक्स समझाई हैं जिनमें मैंने समझाया है कि फ्लैश फिल कैसे वर्क करता है, कितने उसके बेनिफिट्स है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं उनमें हम लोगों ने कई सारी ट्रिक्स समझाई हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसमें दोबारा समझा देता हूँ फ्लैश फिल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसके साथ साथ शॉर्टकट की। मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख ले रहा हूँ, तरुण। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहित सिंह और यहाँ पे लिख रहा हूँ करण रिखाड़ी और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तरुण वर्मा। अब मुझे इनके नाम को यहाँ पे कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट नेम होता है उसको पूरा लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रख लेते हैं। यहाँ पे मोहित सिंह मैंने प्रॉपर लिखा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस ई, तो कंट्रोल ई से फ्लैश फिल अप्लाई हो जाएगा। और फ्लैश फिल क्या करेगा कि जैसे मैंने मोहित और सिंह को यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है, वो बाकी नेम्स को यहाँ पे जोड़ के दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से ये नेम को जोड़ के दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मोहित सर और मैं यहाँ पे आके इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इतना और करता हूँ कंट्रोल प्लस ई, तो आप देख सकते हैं मोहित सर, करण सर, तरुण सर। तो फ्लैश फिल इस तरह से वर्क करता है और कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अब मैं यूज करने वाला हूँ कंट्रोल एफ का, तो कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करने के लिए जैसे आप कंट्रोल एफ करेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इस सेक्शन में आप वो चीज लिखिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें देखना है हमारा जो डेल का आइटम है वो कौन कौन सा है। तो जैसे मैं यहाँ पे डेल लिखूंगा और यहाँ से मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो देखिए यहाँ पे डेल का मॉनिटर है 17 इंच, ये उसको इस तरह से फाइंड कर लेगा। अगर हम करते हैं फाइंड ऑल, तो ये हमको दिखाएगा कि एक यहाँ पर है हमारे पास इस सेल के अंदर और यहाँ पे है इस सेल के अंदर। इस तरह से हम लोग अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं और कभी अगर हमें उसे हाईलाइट वगैरह करना हो तो यहाँ से हम उसको इजीली हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी कलर के थ्रू, या कैसे भी हम लोगों को हाईलाइट करना हो तो ये हम कर सकते हैं। तो फाइंड का यूज इसलिए किया जाता है कि हम उसी डेटा के अंदर उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कंट्रोल जी के बारे में। अब कंट्रोल जी जो होता है वो होता है गो टू के लिए, यानी कि अगर आपको किसी भी लोकेशन में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस जी करिए। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपसे पूछेगा एक रेफरेंस वैल्यू आपसे पूछता है, जहां पे मैं अगर इसको रेफरेंस वैल्यू दे दूं A2 यानी एक सेल की वैल्यू, और जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट A2 वाली जो सेल है हमारी, ये आपको नेम बॉक्स शो हो रहा होगा, ये वहां पर आपको यहाँ पे भेज देती है। तो इस तरह से आप कंट्रोल जी का यूज कर सकते हो।
और अगर आप इसका भी एक ऑल्टरनेटिव जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं F5। तो जैसे हम लोग F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से कंट्रोल G वर्क करता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट की हो गई। अब हम इसके बात करते हैं इसमें कंट्रोल H के बारे में। कंट्रोल H का यूज क्या आता है रिप्लेस करने के लिए। तो मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल H करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेल फाइंड किया था, तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे डेल फाइंड नेक्स्ट करूँ तो ये वैल्यूज क्या करेगा, स्विच करेगा, इसमें से इसमें जाएगा और फिर उसमें से उसमें चले जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो डेल है जिसमें मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है उसे मैं चेंज कर लूँ। मुझे डेल की जगह कुछ और लिखना है, मुझे लिखना है डेल की जगह HP। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डेल की जगह HP लिखता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ रिप्लेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HP मॉनिटर 17 इंच यहाँ पे हो चुका है। अब हमारे पास डेल का एक ही वैल्यू रखा हुआ है। अगर हम एक ही बार में रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कंट्रोल H का यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग यूज करते हैं इसमें कंट्रोल I। कंट्रोल I का यूज क्या आता है इटैलिक करने के लिए, यानी अगर हम किसी डेटा को सिलेक्ट करें और हम थोड़ा सा उसको कर्व पोर्शन में देना चाहें तो हम इटैलिक का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल I करेंगे आपका डेटा कुछ इस तरह से इस सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। अब एक कैप्स में लिखा हुआ है आपको इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके इस डेटा को इटैलिक करना चाहूंगा तो आप कंट्रोल I तो कर ही सकते हैं, आप कीबोर्ड से कंट्रोल 3 भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके अल्फाबेटिक कीज के ऊपर 3 है उसके साथ आप कंट्रोल और 3 करिए, ये आपके डेटा को इटैलिक में ही कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव कीज आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर ली है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कंट्रोल K के बारे में। कंट्रोल K जिससे कि हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का यूज क्या आता है एक डेटा में से दूसरे डेटा में स्विच करने के लिए। अभी एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ सीरियल नंबर शीट पे तो ये मुझे इस जगह भेज देता है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस जगह भेज देता है। तो इस तरह के लिंक्स को हम कैसे लगाते हैं, मुझे इस जगह पे एक लिंक लगानी है जो कि पेस्ट स्पेशल शीट पे मुझे भेजे। तो पेस्ट स्पेशल शीट ये है। तो लिंक लगाने के लिए आप कंट्रोल के साथ K करिए। तो जैसे आप यहाँ से कंट्रोल K करेंगे ये आपको हाइपरलिंक का एक सेक्शन ओपन करके दे देगा। हमें अपने डेटा में ही कहीं स्विच करना है तो हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल शीट पे क्लिक कर देते हैं एंड इसे करते हैं ओके। अब यहाँ पे एक लिंक ये चेंज हो चुकी है, यहाँ पे एक आइकॉन चेंज हुआ है, वो आइकॉन क्यों चेंज हुआ है उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे एक लिंक लग चुकी है, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। तो अभी मैं कुछ लिखना नहीं चाहता, जिसमें इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पर ये मुझे पेस्ट स्पेशल वाली सीट पर स्विच करके भेज देगा। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल K का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने 10 शॉर्टकट की यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब बची है हमारी बाकी 40 शॉर्टकट की, तो उनके बारे में जानते हैं। तो अगली शॉर्टकट की हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कंट्रोल L के बारे में। तो कंट्रोल L का यूज क्या आता है आपके डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा को पूरा सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो या राइट एरो करिए, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप कंट्रोल L करेंगे और ये आपको एक सेक्शन दिखाएगा क्रिएट टेबल, माय टेबल हैज हेडर्स। इसको आपको तब चेक रखना है जब आपके डेटा में हेडिंग्स अवेलेबल हो, और आप इसे ओके करिए, ये आपके डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जहां से बाद में अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप बाद में इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसका भी एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास मौजूद है। तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल के साथ T। तो देखिए सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये भी आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी एक ऑल्टरनेटिव हो गया। तो 50 नहीं बल्कि अब 50 से भी ऊपर कई सारे शॉर्टकट की इसमें सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th नंबर की शीट पे। तो 12th नंबर की शॉर्टकट की में हम लोग जानने वाले हैं कंट्रोल N के बारे में। अब कंट्रोल N का यूज क्या जाता है न्यू वर्कबुक लेने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल खोली हुई है इसमें हमारे पास कई सारी शीट्स हैं, हमारा कई डेटा से बना है, मुझे एक फ्रेश न्यू वर्कबुक चाहिए। तो जैसे हम लोग कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो ये एक प्रॉपर हम लोगों को एक फ्रेश न्यू वर्कबुक दे देगा जिसका नाम है बुक 1। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक वर्कबुक इसमें ओपन हो जाएगी। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल O के बारे में। कंट्रोल O का यूज किया जाता है अगर हमने ऑलरेडी कोई फाइल सेव करके रखी हुई है और शॉर्टकट में मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ तो हमें करना होता है कंट्रोल O। कंट्रोल O करने पर ये हमें इस सेक्शन में भेज देता है, यहाँ से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके देखूं मेरे पास कई सारी फाइल्स इसमें मौजूद है और मैं यहाँ पे फाइल लेना चाहता हूँ अगर डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर 2, इसमें मैं क्लिक करूंगा और ये उस फाइल को लोड करेगा और उस फाइल को मुझे यहाँ पे दे देगा। तो ये फॉर्म क्या है, कैसे ये वर्क करता है, आप देख सकते हैं फाइल। इसके बारे में भी एक वीडियो है जो आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये, इसे मैक्रो का प्रॉपर्ली यूज हुआ है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ और डॉट सेव करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इसमें क्विक एनालिसिस के बारे में। तो क्विक एनालिसिस क्या होता है कि अगर मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूं और मैं इसमें अप्लाई करूं कंट्रोल Q, तो कंट्रोल Q करने पर ये क्विक एनालिसिस वाले ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जहां से मैं ये यूज कर सकता हूं जो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर के ऑप्शंस होते हैं,
या फिर मैं चार्ट में जाऊं तो अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से चार्ट मुझे शो कर देगा। टोटल्स में जाए तो हमें टोटल्स दिखा देगा, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, टोटल करना है परसेंटेज बेसिस पे। टेबल्स में अगर मुझे देखना हो, इसमें पाइवट टेबल देखनी है मुझे, इसकी कौन कौन सी पाइवट टेबल है, ये उस डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीजें हम लोग को कन्वर्ट करके देते रहता है। स्पार्क लाइन की बात करें तो देख सकते हैं विन एंड लॉस में कुछ इस तरह शो होगा, कॉलम्स में ऐसे शो होगा और लाइन में ऐसे शो होगा। ये इस डेटा के बेसिस पे शो कर रहा होता है, और अगर आपको कोई भी काम इनमें से करना होता है आप उस पर क्लिक करते हैं और जस्ट वो आपके डेटा में ऐड हो जाता है। कंट्रोल क्यू होता है शॉर्टकट की क्विक एनालिसिस के बारे में। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज क्या आता है, कभी अगर आपको अपने डेटा को राइट साइड में कॉपी करना हो तो तब आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल आर। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि जी नंबर वाला जो कॉलम है यहाँ पे हमारा ये सेल्स का डेटा कॉपी हो जाए, तो हम इसे पहले कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, वो हम लोग नहीं करने वाले। जैसे हमने कंट्रोल डी करके डाउन को पेस्ट किया था या डेटा डुप्लीकेट किया था, ये राइट को डुप्लीकेट करता है। आपने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, साथ में आप राइट को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल आर करिए, या आपके डेटा को डुप्लीकेट कर देगा राइट साइड को। वो आपको ये काम आएगा। इसी के साथ हम यूज करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का यूज किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। देखिए दो चीजें होती हैं, हम एक बार फाइल को सेव करते हैं और एक सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब ये होता है कि आप किसी फाइल को कई तरह के फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, यानी अदर लोकेशन में या फिर डिफरेंट नेम से। जैसे कि ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, अगर मैं करता हूँ F12 जो कि आपकी एक बोनस शॉर्टकट की होने वाली है, जो कि सेव एज की शॉर्टकट की होती है, इसमें आप इस फाइल का नाम अलग रखना चाहते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया माई फाइल्स और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। हम यहाँ जाएंगे और हम इसे सेव कर देंगे, तो माई फाइल के नेम से यहाँ पे एक अलग फाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पे, और एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जिसका नाम है 15 शॉर्टकट कीज, जिस पर मैं काम कर रहा था अभी तक। अगर मैं फाइल पे जाऊं और मैं यहाँ पे ओपन पे जाऊं और यहाँ से मैं देखूं तो 15 डेली ऑफिस ट्रिक्स एंड टिप्स, वो फाइल भी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो दोनों फाइल हमारे पास मौजूद हो चुकी हैं, जिसका मतलब होता है सेव ऐसे आप डिफरेंट फाइल सेव कर सकते हैं। एक होता है सेव करना, जैसे मैं माई फाइल्स में वर्क कर रहा हूँ और इसमें मैं कोई भी काम करता हूँ और मैं ये काम में चाहता हूँ कि मैं कोई दूसरी फाइल इसमें नया क्रिएट करूँ, बस मैं इसी में इस डेटा को ऐड कर दूं। जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमारा डेली ऑफिस में अलग अलग वर्क आते रहे, और हम लोग डेली नई फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारा काम उसी में अपडेट होते रहता है। तो उसी डेटा को अपडेट करने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज करते हैं। अब कंट्रोल एस में क्या होता है कि जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए आपको माउस के ऊपर एक सर्कल से दिख रहा होगा जो घूम रहा होगा गोल गोल सा, तो ये लोड करता है आपकी फाइल को और सेव कर देता है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल एस को। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट की में हम लोग देखने वाले हैं अंडरलाइन के बारे में, यानी कंट्रोल यू के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ से ग्रिड लाइन इसकी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्कूल मार्कशीट डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे इसमें कोई कलर नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस मैं चाहता हूँ कि डेटा हमारा अंडरलाइन हो जाए। तो आप करिए कंट्रोल यू। तो जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। अब दोबारा कंट्रोल यू करेंगे तो वो अंडरलाइन हट भी जाएगी। और इसी का ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास कंट्रोल 4 करिए आप, जो कि अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होता है, जिससे कि आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये शॉर्टकट की हो जाएगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे 20 शॉर्टकट की कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है प्रोग्राम क्लोज करना। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा तो देखिए पूछ रहा है कि सेव करना है या नहीं करना है। अभी मेरे पास अगर बैकग्राउंड में हम देखें तो हमारे पास एक्सेल की 2 फाइल खुली हुई है, एक है ये वाली और एक है ये वाली। तो ये जो 10 इंटरव्यू वाली फाइल है इसको तो मैं क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से, डोंट सेव। अब हमारे पास एक्सेल की सिर्फ एक ही फाइल खुली हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक्सेल में वर्क करूँ और ये जो मेरी फाइल है ना ये वाली जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये फाइल हट जाए, बट मुझे नई वर्कबुक चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं और दोबारा से मैं फिर इसको एक्सेल को ओपन करूँ तो वो लेंथी प्रोसेस होगा। मैं सिर्फ अपने इस माई फाइल वाले डेटा को हटाना चाहता हूँ, नई वर्कबुक लेना चाहता हूँ। तो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे और अगर आपको सेव करना हो तो सेव, अदरवाइज डोंट सेव। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो देखिए इसने मेरी फाइल को हटा दिया, बट एक्सेल प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। अब आप कंट्रोल एन करेंगे और आपकी नई फाइल आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं अभी भी एक्सेल का एक ही प्रोग्राम है जो कि है बुक 2। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, कंट्रोल के साथ आप F4 करिए, इससे भी सेम प्रोसीजर होता है। फिर कंट्रोल एन करेंगे तो देखिए बुक 3 यहाँ पे ऐड हुई है। तो कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल F4 आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं माई फाइल्स को ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें आगे आपको समझाना है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी डेटा पे देखा था कि हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, यानी डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम डेटा रखना ही नहीं चाहें, यहाँ पे हमको दूसरे लोकेशन पे चाहिए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद हमें इस डेटा को कहाँ रखना है,
मुझे टोटल वाली शीट के अंदर इस जगह पे इस डेटा को रखना है, तो कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा वो जो डेटा था उस लोकेशन का वो सारा डेटा हमारा यहाँ से हटके इस टोटल वाली शीट पे ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें एक ही डेटा पेस्ट किया हुआ है जो कि नरेश का है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखें, मैं इसको प्लस करता हूँ आगे को, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है ना वो हमारे पास मौजूद है। बस थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेट का एक फंक्शन अप्लाई किया है जिसकी मदद से हमारा ये डेटा मैंने हाइड करके रखा था। अगर मैं इनको हाइड करता हूँ तो ये रो पूरी हाइड हो जाती है, जिसकी मदद से आपका ये जो डेटा है वो भी हाइड हो जाता है। सो आई होप आपको ये कंट्रोल एक्स वाला फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें देखते हैं अनडू और रीडू फंक्शन। अब अनडू और रीडू क्या होता है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड का मतलब ये होता है कि आपने जितने स्टेप्स अभी अप्लाई करे हैं आप उनसे पीछे आ सकते हैं, आप उन स्टेप्स को हटा सकते हैं। मैंने इतनी बार कंट्रोल जेड का भी यूज किया है कि जितना डेटा हम लोगों ने इसमें पेस्ट किया था इसने वो सारा का सारा जो डेटा है वो इसमें से हटा दिया, और जो मैंने फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई किए थे इसने उन सारी चीजों को हटा के मेरा डेटा ही यहाँ से हटा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे दोबारा से वो चीज करनी है तो कंट्रोल वाई करिए जो कि होता है रीडू। अब मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंट्रोल वाई करने पर ये वाले फंक्शंस भी अप्लाई हो रहे हैं जो मैंने किए थे उस टाइम पे। तो ये कंट्रोल वाई आपके डेटा को रीडू करता है और कंट्रोल जेड आपके डेटा को अंडू करता है। तो दो शॉर्टकट की हमारी ये भी हो जाती है। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं और आप एक्सेल पे डेली बेसिस पे वर्क करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो ऑप्शंस हमारे होते हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स वाले या कोई भी फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शंस होते हैं जो ये हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हम माउस के यूज करें तो कंट्रोल 1 करने पर आप डायरेक्टली अपने फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इजीली आप जो भी ऑप्शन इसके लिए अप्लाई करना चाहें वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें करेंसी अप्लाई करनी हो तो करेंसी ही अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंट्रोल 1 का यूज कर सकते हैं। सो पता नहीं आपने ये यूज किया होगा या नहीं, लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखते हैं अगली शॉर्टकट की जो कि होने वाली है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, देखिए आपने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करी होगी या देखा होगा कि मैंने गारमेंट्स लिखा है यहाँ पे और गारमेंट की सेल्स मान लीजिए प्राइस है, तो यहाँ पे ना ये प्राइस है जो कि ओल्ड प्राइस है, तो मैं इसको ओल्ड प्राइस करता हूँ, ओल्ड प्राइस। अब इसी के साथ एक न्यू प्राइस जो है वो अपडेट हुआ है इसी डेटा के अंदर, न्यू प्राइस। तो अगर हम लोग चाहें ना, कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने डेटा को इस तरह शो करती है। मान लीजिए उनका ओल्ड प्राइस था 70,000 और अब उनका न्यू जो प्राइस है वो थोड़ा सा घट के आ गया है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने पिछले डेटा को भी इस तरह से क्रॉस करके साइन में दिखाती है। मान लीजिए जो इनका न्यू प्राइस है वो है 65,999, ये इनका न्यू प्राइस है और यहाँ पे कितना है 61,999, यहाँ पे है 52,999। इस तरह से हमारा इस पास डेटा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है हमें ये डिस्प्ले रहे, एक तरीके से कस्टमर को दिखाया जाता है कि आपके लिए कितना ऑफर लगाया गया या डेटा कम किया गया या रेट कम किया गया, तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। इसके ऊपर हम लोगों को डिलीटेड मार्क शो करना है तो हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोल के साथ यहाँ पे 5 करना है जो कि अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होता है। देखिए इस पे एक स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाएगा, आपका डेटा डिलीट भी लगेगा और शो भी रहेगा यहाँ पे, जिससे कि वो हटेगा भी नहीं। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा और यूजफुल भी लगा होगा। अब इसी के साथ हम लोग इसमें यूज करते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। अब अगली शॉर्टकट की में हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर हमें इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो विदाउट माउस, जैसे मैंने अभी किया है ई पे क्लिक करने के बाद, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे ये आपके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करनी है, जैसे मुझे सेल्स डेटा वाली रो सिलेक्ट करनी है, हम नॉर्मली वहां पे जाएंगे और अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो ये आपकी पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता है। कई बार हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोगों को कई बार इसमें एक्स्ट्रा रोज ऐड करनी होती हैं या रिमूव करनी होती हैं, तो उस कंडीशन में काम आता है। अब वो ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैंने शॉर्टकट कीज यहाँ पे रखी हुई है। जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स डेटा के ऊपर एक रो ऐड करनी है, तो सेल्स डेटा में तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, आपको बस कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस करना है, उसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स डेटा और ये जो सीरियल नंबर वाली जो मैंने येलो कलर की हेडिंग्स बनाई है, इन दोनों के बीच में एक रो चाहिए। अगर मैं बिना सिलेक्ट करे कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये मुझे पूरे ऑप्शन यहाँ दिखाएगा कि मुझे सेल को राइट साइड को शिफ्ट करना है, डाउन को शिफ्ट करना है, या पूरी रो चाहिए या पूरा कॉलम चाहिए। बट अगर मैं शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करूं जिससे पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस करेंगे तो मेरे पास एक कंप्लीट रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इन केस ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, तो कंट्रोल प्लस अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हम इंटायर कॉलम करेंगे तब तो ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके फिर कंट्रोल प्लस करूं तो मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कॉलम चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रो सेलेक्ट कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की हो गई। कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी शॉर्टकट की हो गई।
डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, तीसरी शॉर्टकट की हो गई, और डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ शॉर्टकट की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एक ही डेटा के ऊपर, और आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट की में हमें देखने वाले हैं कि जो हमारा रिबन सेक्शन होता है, ये बहुत टाइम से यहाँ पे ओपन है, ये मैंने इसलिए क्लोज नहीं किया था क्योंकि मुझे आपको ये शॉर्टकट की इसमें समझानी थी। तो अगर मुझे रिबन सेक्शन हटाना हो, क्योंकि मुझे काम तो यहीं पे करना है, मैं कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ तो मुझे माउस की इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं कि मैं इनका यूज करूँ। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 करिए। तो जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल F1 करेंगे, वो सेक्शन आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब कई बार आप ये चाह रहे होते हैं कि आपको ये सेक्शन भी ना दिखे, आपका डेटा फुल स्क्रीन में इससे भी ज्यादा आपको डेटा दिख जाए उसके ऊपर। उसके लिए आपको करना होता है कंट्रोल शिफ्ट और F1, और इस शॉर्टकट की से हम लोग अपने टैब्स को, अपने रिबन सेक्शन को पूरा का पूरा यहाँ से हाइड कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ इस तरह से शीट का डेटा रहता है, और हमारे पास ऑप्शन रहते हैं सिर्फ ये वाले हेडिंग्स वाले। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें ये भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करिए, व्यू पे जाइए, अपने फॉर्मूला बार को हटाना चाहते हैं तो वो हटाइए, हेडिंग्स हटाना चाहते हैं हेडिंग्स हटाइए, ग्रिड लाइन हटानी है वो हटा दीजिए। नॉर्मली हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट F1 किया, अब आपका डेटा इस तरह से इस व्यू में शो होगा। कई बार अगर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और अगर आप इस तरह से वर्क करना चाहेंगे, आपको शॉर्टकट कीज के साथ साथ काम करना है और आप ऐसे काम करेंगे तो बहुत ही प्रोफेशनल वर्क लगेगा, या फिर आप किसी को दिखाएंगे तो उसके सामने भी आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मल करने के लिए आपको वही शॉर्टकट कीज प्रेस करनी है। अगर आपको टैब्स चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट F1, रिबन भी चाहिए तो कंट्रोल F1। तो इस तरह से आपका ये डेटा वापस ले आ जाएगा। सो मैं अभी रिबन को हाइड ही कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग्स वगैरह शो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कई सारी चीजें इसमें समझानी है अभी। तो ये इसमें आ जाएंगे ऑप्शंस। अब इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं इसमें अगली शॉर्टकट की, जिसमें हम देखेंगे कंट्रोल F2। ये भी आपकी यूज होती है, क्योंकि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या आपने डेटा बनाया, अब आप ये देख रहे हैं कि ये डेटा मैंने क्रिएट किया है बट ये प्रिंट कैसे होगा, तो वो देखने के लिए आप कंट्रोल F2 करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि जो हमारा डेटा है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है या इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2 से जो होता है। और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P, जो कि यूज की जाती है प्रिंट करने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे इनका जो यूज है आपको दोनों का सिमिलर लग रहा होगा, बट कंट्रोल P का जो यूज है वो यूनिवर्सल है। कहीं पर भी आप यूज करेंगे कंट्रोल P से प्रिंट का यूज होता है, और कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू हर जगह पे नहीं होता। आपको माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में कंट्रोल F2 से मिल जाता है प्रिंट करने का ऑप्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल F3 का यूज। अब कंट्रोल F3 का मतलब होता है नेम मैनेजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल F3 किया, ये मुझे टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 दिखा रहा है यहाँ पे। यानी कि मेरे इस वर्कबुक में 3 टेबल बनी हुई है, जिनमें से एक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली शीट के अंदर, एक है पेस्ट स्पेशल के अंदर और एक है टोटल के अंदर। तो तीनों शीट्स मुझे इस तरह से शो कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ से अगर किसी को एडिट करना चाहूँ तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, या कुछ अदर ऑप्शन हम लोग इसके लिए यूज करना चाहें तो वो भी हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। या ये नेम बॉक्स का और भी कुछ यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अनुष्का के डेटा को सिलेक्ट किया इस तरह से, और मैंने किया कंट्रोल F3। इसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है मिस अनुष्का, और यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली शीट के अंदर ये डेटा बन रहा है, और इसे हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिस अनुष्का का भी डेटा इसमें ऐड हो चुका है। अभी हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल, आपको अपने नेम बॉक्स में जाना होता है। यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। मिस अनुष्का में क्लिक करूंगा तो अनुष्का का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल 1 पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो टेबल 1 हमारी यही वाली है। टेबल 2 की बात करें तो ये दूसरी शीट में हमारी ये वाली है, और टेबल 3 की बात करें तो ये हमारी टोटल वाली शीट के अंदर ये वाला डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। सो आई होप आपको ये ऑप्शंस भी समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट की में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल F5। अभी मेरा जो डेटा है वो फुल स्क्रीन में है। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा डेटा हाफ स्क्रीन में शो हो और साथ में हम कोई दूसरी स्क्रीन भी देख लें। तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ F5 करिए। जैसे आप कंट्रोल F5 करेंगे आपका डेटा रीस्टोर डाउन हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं विंडो के साथ अप एरो करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को रीस्टोर डाउन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक शॉर्टकट की है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंट्रोल F6। जैसे मेरे पास एक्सेल की कितनी विंडोज खुली हुई है, एक ये खुली हुई है और एक ये खुली हुई है। तो अगर मुझे एक में से दूसरी विंडो में जाना होता है तो मैं कंट्रोल F6 का यूज करूंगा। जैसे मैं ऑल्ट प्लस टाइप करता हूँ ना, ऑल्ट प्लस टाइप से होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी विंडोज खुल रही होती हैं वो दिखती हैं, लेकिन कंट्रोल F6 से सिर्फ आप एक्सेल की विंडोज के अंदर स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल F6, कंट्रोल F6। अगर मैं कोई अदर विंडो भी इसमें ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल O करता हूँ एक बार, और इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ 33। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कंट्रोल F6, कंट्रोल F6,
तो देखिए तीनों सीट्स जो है आपस में स्विच कर रही हैं एक में से दूसरे में। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल F6 का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कंट्रोल 9 का यूज। जैसे नॉर्मली मुझे इंदु वर्मा का जो डेटा है वो हाइड करना है, तो मैं इंदु वर्मा वाले डेटा पे गया। अगर मैं करता हूँ कंट्रोल 9 जो कि अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होता है, तो ये इंदु वर्मा के पूरे डेटा को हाइड कर देगा। यानी रो को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल 9 का यूज करते हैं। और अगर हम लोगों को रो वापस लानी होती है तो हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और वही 9 जो हम प्रेस कर रहे थे वही। ये उसका शॉर्टकट की है रो को अनहाइड करने का। तो ये एक बोनस की है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं इसमें अगर हमें कॉलम को हाइड करना हो तो हम नहीं चाहते हैं कि जो उनका फीस का सेक्शन है वो दिखे, तो हम फीस के सेक्शन में क्लिक करेंगे और कंट्रोल 0 करेंगे तो ये आपके से कॉलम को हाइड कर देगा। अगर हम चाहते हैं मोबाइल नंबर भी ना दिखे तो हम कंट्रोल 0 करेंगे मोबाइल नंबर पे और इनका मोबाइल नंबर भी हाइड हम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है F1। अगर हम लोग एक्सेल के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और हमें कुछ इशू हो जाता है, हमें हेल्प चाहिए होती है माइक्रोसॉफ्ट से, तो हम F1 जैसे ही प्रेस करते हैं ये हमारे लिए हेल्प का सेक्शन यहाँ पे ओपन कर देता है और हम लोग यहाँ से सेक्शन और हम लोग इस सेक्शन से हेल्प ले सकते हैं अगर हम लोग इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं तो अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हेल्प का सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। बट आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे F1 करता हूँ तो यहाँ पे हेल्प एरिया जो होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इसमें एक होता है F2 जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। क्या होता है कि मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीज समझाता हूँ और वो मुझसे कहते हैं कि सर मेरे फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक आ रही है, देखिए उस फॉर्मूला में क्या मिस्टेक है, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, या मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया है कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप ऐसा चेक कर लीजिए। ऐसा स्टूडेंट मुझे कई बार कहते हैं। तो मुझे फॉर्मूला चेक करना होता है या मुझे उस फॉर्मूला को एडिट करना होता है तो मैं यहाँ पे ना देख के मैं F2 प्रेस करता हूँ। तो F2 प्रेस करने पर वो फॉर्मूला वहां पे ओपन हो जाता है, जिससे ये होता है कि मैं इसको इजीली एडिट कर सकता हूँ। क्योंकि F2 का यूज किया जाता है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला वाली सेल हो। आप किसी भी सेल में चले जाइए, जैसे आप F2 करेंगे ना वो सेल आपको एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगी। सो F2 का यूज आप कर सकते हैं जब आप फॉर्मूला कर रहे होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप F2 प्रेस करिए, ना कि आप पूरा फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं और फिर उसके बाद हटाते हैं चीजों को। F2 करिए। सो F2 का यूज इस तरह से किया जा सकता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं F4 का यूज, उसको हम लोग किसी दूसरे डेटा पे समझते हैं। तो देखिए F4 हम लोग इस सीट पे समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वल ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू और मैं इसे एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं इतने सेक्शन तक इसको डुप्लीकेट कर दूं कंट्रोल D से, तो ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देगा। जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं डबल टैप करता हूँ किसी सेक्शन पे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने सिलेक्ट यहाँ पे की थी लेकिन ये यहाँ तक आ चुकी हैं। लेकिन कई बार ऐसे फॉर्मूला होते हैं जहां पर हम लोगों को उन चीजों को स्विच नहीं करना होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देखिए अब ये टेबल तो मुझे हमेशा इसके लिए फिक्स चाहिए थी, तो इसने इस चीज को फिक्स रखा है, इसने मूव नहीं किया है। देखिए फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये तो यहाँ पर है लेकिन टेबल यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डबल टैप करता हूँ यहाँ पे तो देखिए जब ड्रैग किया होगा ना नीचे को, या मैं आपको ड्रैग करके दिखा देता हूँ इस चीज को, पहले से फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है और मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे को और यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ तो देखिए ये चीज ने अपनी जगह से लोकेशन चेंज की नीचे को, लेकिन इस टेबल ने लोकेशन चेंज नहीं की क्योंकि ये इस जगह पे लॉक है, ये इस जगह पे भी लॉक है, जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो लॉक कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको दिखाता हूँ अभी इक्वल ये वैल्यू, अब रेट सभी का यही है, मान लीजिए क्वांटिटीज अलग अलग है, मुझे रेट को स्विच नहीं करना है तो हम इसे कर देंगे F4, सभी चीज का रेट एक ही है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको इस वैल्यू से और इसे कर देते हैं एंटर। 34,000 आया। अब इसको ड्रैग करेंगे ना नीचे को, यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग आएंगी लेकिन वो यहाँ नहीं, ये नहीं आएंगे। ये इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि डबल टैप अगर हम करें तो यहाँ पे ये जो चीज है वो तो स्विच हुई है लेकिन ये स्विच नहीं हुआ है। तो F4 का यूज किया जाता है किसी सेक्शन को एब्सोल्यूट करने के लिए यानी फिक्स करने के लिए। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट की में हम लोग देखने वाले हैं F7 के बारे में। अब जो F7 वाली की होती है उसका यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक लिखी हुई है और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलती हो सकती है तो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे F7 प्रेस करूंगा तो ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर जैसे F7 प्रेस किया तो इसने मुझे उसका सजेशन दिखा दिया कि मैं चेंज कर सकता हूँ इस वर्ड को, इसकी स्पेलिंग ये होती है। तो F7 से आप कभी ओपन कर सकते हो ग्रामर सेक्शन, तो ये एक शॉर्टकट की हो जाती है। अब क्या होता है कि हम कई बार काम कर रहे होते हैं और हमारा ये फॉर्मूला लगा हुआ है, अभी ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगा हुआ है और कई बार हम ऐसा काम करते हैं कि हमें फॉर्मूला बार को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो फॉर्मूला बार हमारा ये रहा और फॉर्मूला बार अगर हमें बड़ा करना हो तो हम इसको ऐसे ड्रैग करते हैं नीचे को, जैसे मैं भी कर रहा हूँ इसको माउस के थ्रू। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू करना होता है तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हैं और यू दबाते हैं।
तो कंट्रोल शिफ्ट यू करने पर ये ऑटोमेटिकली अपने एरिया को एक्सपेंड कर देता है। कई बार हमारा फॉर्मूला इससे भी बड़ा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर आप एडवांस एक्सेल में वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू करना है और फिर से आपको उसको छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू ही करना है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कई सारी सीट्स हैं और अगर हम उसमें नई शीट लाना चाहें तो हम किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट, जिससे हम एक नई शीट ला सकते हैं, या हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो भी हम एक नई शीट ला सकते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड की मदद से लाना होता है तो आप शिफ्ट के साथ F11 करिए, देख सकते हैं डबल VLOOKUP के पहले एक शीट इसमें ऐड हो गई। इस तरह से शिफ्ट F11 की मदद से आप एक नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अब इस लोकेशन पे जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, मुझे यहाँ पे आज की जो करंट डेट है वो देखनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे और मुझे यहाँ पे देखना है अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं लिख लेता हूँ नाउ। अब टुडे के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन और एंटर प्रेस करते हैं। तो जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डेट यहाँ पे आ जाएगी और किस टाइम में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और वही सेमीकोलन और एंटर प्रेस करते हैं। तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है 14:17 यानी कि 2:17। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल अगर सेमीकोलन करें तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं अपना करंट डेट, और अगर हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन तो हम लोग ऐड कर सकते हैं करंट टाइम। सो आई होप आपको ये दोनों शॉर्टकट की भी समझ में आ गई। तो अब देखते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट की में हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं और हम बिना माउस के उनमें स्विच करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पेज अप करते हैं तो हम अपनी पिछली सीट्स में जाते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट शीट में मूव करते हैं इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कंट्रोल पेज अप करने पर हम बैक सीट्स में जा रहे हैं और कंट्रोल पेज डाउन करने पर हम लोग नेक्स्ट शीट्स पे जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये शॉर्टकट की भी समझ में आई होगी। तो अगली शॉर्टकट की में हम लोग देखने वाले हैं इसमें ऑटो सम। ऑटो सम का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपके वैल्यूज को ऑटोमेटिकली जोड़ देता है। जैसे मुझे इन सारी वैल्यूज को जोड़ना है या इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल करेंगे तो देखिए सभी का जो टोटल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया था, ये डबल टैप करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया था। तो इस तरह से भी आप ऑटो सम कर सकते हैं, यानी वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे करना चाहें तो वही कर लीजिए, ऑल्ट इक्वल टू और एंटर करिए और आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लस होके आ जाएगी। अब देखते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की। अब जैसे कि कई बार हम लोग इस तरह का टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन हम ऐसे बड़ा नहीं करते। देखिए मैं थोड़ा सा इसको वो यहाँ पे स्पेस पे समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटम, अब मुझे इसमें लिखना है कीबोर्ड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे स्पेस मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कीबोर्ड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। तो अब देखिए ये इस तरह से आपके सेल के साइज को बड़ा कर देता है। नॉर्मली अगर हम यही चीज लिखें, मैंने यहाँ लिखा क्वांटम कीबोर्ड, तो ये वहां पे वो चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लिखते टाइम ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि आपके टेक्स्ट को आपके उसी टेक्स्ट के नीचे भेज देता है अगर वहां पे स्पेस नहीं होता है तो। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसमें अगली शॉर्टकट की, जो कि होने वाली है फिल्टर के बारे में। अब फिल्टर क्या होता है, फिल्टर आपके डेटा को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। कि अगर हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहें तो हम लोगों को होम टैब के अंदर जाना होता है और यहाँ से जाके हम फिल्टर लगाते हैं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से लगाना चाहें तो उसके लिए हमें करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं ये हमारे डेटा के अंदर फिल्टर्स को अप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे आके अगर मैं सारा डेटा यहाँ से हाइड करके सिर्फ मेल का डेटा देखना चाहूँ एंड इसे ओके करता हूँ तो ये मेल वालों का डेटा रहेगा। इसके अंदर मैं कोर्स जाके मैं देखना चाहता हूँ कि बीसीसी कोर्स किसका है एंड इसे ओके करते हैं तो 3 लोगों का यहाँ पे बीसीसी कोर्स आ जाएगा। इस तरह से ये हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर हटाना हो कंट्रोल शिफ्ट एल करिए, आपका फिल्टर हट जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो की सेकंड लास्ट ट्रिक और अब हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो की लास्ट ट्रिक। अब लास्ट ट्रिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कई बार हम लोग वर्क करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमने उस डेटा के अंदर फॉर्मूला ऐड किया है और उस फॉर्मूला को हम लोग देख पाए। तो उस फॉर्मूला को देखने के लिए हम लोग देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। हो सकता है कि हम लोगों ने अदर फॉर्मूलाज भी यूज किया हो, जरूरी नहीं है कि हमने एक ही फॉर्मूला उसमें यूज किया हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन। जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ टिल्ड प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे डेटा का फॉर्मूला जो होता है वो शो कर देता है। अभी ये कुछ इस तरह शो कर रहा है, कंट्रोल टिल्ड करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ 25, 52, 53 और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ 62, 63 इस तरह से लिख लेते हैं और मैं थोड़ा सा इसको आगे को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ सम का, ऑल्ट इक्वल टू, और हम यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देते हैं। अब मैं नॉर्मली फॉर्मूला वाले सेक्शन में भी क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सीट में खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल टिल्ड करेंगे
तो आप देखिए ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको ये भी डिस्प्ले हो गए हैं, और अगर मैं थोड़ा सा इधर को जाता हूँ तो हमारे ये वाले फॉर्मूला भी हम लोगों को इस तरह से डिस्प्ले हो जाते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये शॉर्टकट की भी समझ में आ गई होगी। गाइस इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको ये शॉर्टकट कीज बताई हैं, ये सारी वो शॉर्टकट कीज थी जो आपकी डेली बेसिस पे काम आ सकती हैं। अगर आप प्रॉपरली इन कीज के साथ वर्क करेंगे तो आप एक एक्सपर्ट के तौर पे एक्सेल में काम कर सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मोस्टली शॉर्टकट की का काम यही होता है कि एक तो प्रोफेशनल वर्क और दूसरा आपकी स्पीड को इनहेंस करना। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है क्योंकि वीडियो के अंदर शॉर्टकट कीज भी 50 है और सारी की सारी मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में समझाई हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप इन शॉर्टकट कीज को समझेंगे और आप इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।